आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि करंट डेंसिटी क्या होता है, धारा घनत्व क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ कहना चाहूंगा, ये एक वायर है, एक चालकता है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है। और इस वायर के थ्रू इस चालक तार से होकर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वह I एम्पियर की है। यहाँ I का कुछ वैल्यू हो सकता है 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, ऐसा कुछ होगा। और आपको मालूम है कि 1 एम्पियर का मतलब कितना होता है। 1 एम्पियर का मतलब होता है कि चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश का प्रवाहित हो जाना, उसे क्रॉस कर जाना, पास कर जाना। तो उसी तरीके से 2 एम्पियर का मतलब क्या हो गया कि चालक तार का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उससे 1 सेकेंड में यदि 2 कूलम आवेश क्रॉस कर जाए या पास कर रहा हो तो हम कहेंगे कि उस चालक तार में 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे मैंने एक सिर्फ एरो से दिखाया है कि इस वायर में, पूरे चालक तार में जो करंट फ्लो हो रही है वो I एम्पियर की विद्युत धारा है। ठीक है, और इस चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है तो वो है A। ठीक है, अब मान लीजिए कि यह जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, एक छोटा सा मैं उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, मान लीजिए कि वह 10 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 10 मीटर स्क्वायर। तो 10 मीटर स्क्वायर से I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कितना से? ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसका जो दरवाजा है उससे जो क्रॉस कर रहा है प्रति सेकंड कितना चार्ज, वो कितना I एम्पियर है। तो यदि 10 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो 1 मीटर स्क्वायर, बस उसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का यदि हम लेते हैं तो उससे कितना करंट पास कर रहा होगा, वो जो है आपका करंट डेंसिटी कहलाएगा, जैसे कि धारा घनत्व कहलाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि भाई जो करंट का मेजरमेंट आप कर रहे हैं एरिया के साथ वह परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे समझिएगा, यहाँ पे ये जो है एक वायर है, एक चालक तार है। मैं इतना मोटा बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये जो चालक तार है ये उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने इस चालक तार को किसी सेल की सहायता से, बैटरी की सहायता से जोड़ दिया और जैसे ही इसको बैटरी की सहायता से जोड़ेंगे इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। मान लेते हैं इसमें कि जो है 20 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। इस चालक तार में 20 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है इसको मान लेते हैं कि 10 मीटर स्क्वायर एरिया है। मतलब बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, ये तो आपको दिख रहा होगा 0 पॉइंट समथिंग करके कुछ आएगा, लेकिन मैं मान लेता हूँ एग्जांपल के लिए कि ये जो एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शन है वो 10 मीटर स्क्वायर एरिया है। कितना है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर। और इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वह 20 एम्पियर का। मतलब क्या कि प्रत्येक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में 20 कूलम आवेश पास कर जा रही होगी, क्रॉस कर जा रही होगी। 20 एम्पियर का मतलब तो यही होता है कि एकांक समय में किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, यही तो विद्युत धारा का परिमाण है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए कि 10 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला चालक तार है और इसमें 20 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो करंट डेंसिटी बताइए, धारा घनत्व बताइए। तो हम क्या सोचेंगे कि यदि 10 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 1 मीटर स्क्वायर, इसका छोटा सा एरिया, अब ये पूरा 10 मीटर स्क्वायर है तो इसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया कहीं भी आप चुन सकते हैं। तो उस 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से कितना करंट जा रहा होगा तो आप निकाल सकते हैं। 10 मीटर स्क्वायर एरिया से यदि 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया से
कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो हम बोलेंगे कि 2 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, 2 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये क्या है? ये करंट डेंसिटी है, धारा घनत्व। ठीक है। अब धारा घनत्व में क्या है कि भाई जो आप एरिया ले रहे हैं, जो आप ये क्षेत्रफल ले रहे हैं, ये जरूरी है कि यह परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए? यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये जो है, इसको मैं दूसरे पेपर से दिखाता हूं आपको। देखिए पहले इसे समझिए। अब जैसे मान लीजिए कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर ये वाला होता है, चालक तार तो जनरली सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसा कुछ कि ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसी शेप का वायर है, इसी आकृति का तार है, और ये पूरा का पूरा 10 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। अच्छा, यदि हम इसको ऐसे कर दें, इस बात को जरा समझिएगा। अगर यदि हम इसे ऐसे कर दें तो क्या अब भी करंट उतना ही फ्लो होगा इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, या चेंज कर जाएगा? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो हमने वायर ले रखा था, तो यहाँ पे ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो किस प्रकार से, ऐसे है इसका तल, ठीक है। तो इसका तल यदि ऐसे है और करंट कैसे फ्लो रहा है, इस डायरेक्शन में, तो हमसे पूछा जाए कि बताइए कि इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसको यदि क्षेत्रफल सदिश में परिवर्तित किया जाए तो उसकी दिशा और जो करंट है उसका डायरेक्शन क्या है? तो ध्यान रखिएगा उसके बीच का एंगल 0 होना चाहिए। तो वायर अगर ऐसे है, समझने का प्रयास कीजिए, वायर अगर ऐसा है तो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हुआ। तो यहाँ पे आप इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डायरेक्शन कैसे लेंगे? तो जरा सोचिए, डायरेक्शन ऐसे होगा। याद कीजिए हम जब पोटेंशियल पढ़ रहे थे या इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जब हम पढ़ रहे थे टॉपिक, तो मैंने बताया था कि क्षेत्रफल को सदिश के रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं, और खासकर इसका ज्यादा यूज वहां आया था जो हमने गॉस थ्योरम पढ़ा था। तो गॉस थ्योरम से रिलेटेड जब हम स्टार्ट किए थे टॉपिक, तो वहां पे क्षेत्रफल को सदिश के रूप में दिखाने के लिए कैसे हम दिखा रहे थे, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे अगर ये सरफेस है, ये सतह है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? इससे परपेंडिकुलर। यही अगर ऐसे हो जाए तो इस सतह का वेक्टर कैसे होगा? डायरेक्शन किधर होगा? इधर, ठीक है। इसका अगर हम वेक्टर ड्रॉ करना चाहते हैं, क्षेत्रफल सदिश बताना चाहते हैं कि इस क्षेत्रफल की जो दिशा वो किधर है, तो इस पे परपेंडिकुलर। याद कीजिए मैंने ग्लोब वाला भी बताया था कि अगर कोई स्फीयर है, कोई गोला है, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग होता है क्षेत्रफल की। तो रेडियली आउटवर्ड होता है, मतलब त्रिज्यता बाहर की ओर होता है। तो अलग अलग क्षेत्रफल का डायरेक्शन अलग अलग होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये वायर है, तो अगर यह चालक तार है और इसका ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, तो ये अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो इसका डायरेक्शन किधर लेंगे? या तो बाहर लेंगे ऐसे परपेंडिकुलर, या तो अंदर, ठीक है। तो करंट मान लीजिए कि इधर से इधर जा रही है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे, ठीक। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला जो डायरेक्शन है, इस क्षेत्रफल का जो डायरेक्शन है वो भी अंदर या बाहर। तो क्या होगा? बीच का एंगल कितना होगा? या तो 0 नहीं तो 180। तो यहाँ पे करंट मान लीजिए इधर, और वेक्टर इस अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसका डायरेक्शन यदि आप बाहर की तरफ लेते हैं और डायरेक्शन करंट का अंदर है, तो बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180, ठीक है। या यहां पे आइए, अगर इस एंड पे आते हैं, इस पे आते हैं, तो क्या होगा? ये तो ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ऐसे हो जाएगा, इधर अंदर की तरफ। ये जो अगर सतह यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो है, ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, यहाँ पे आप इस क्षेत्रफल पे आप चाहते हैं कि इसका डायरेक्शन बताना, इसको सदिश के रूप में आप दिखाना, तो यहाँ पे ऐसे करना होगा। और करंट इधर से ऐसे आ रहे थे, तो करंट का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों का क्या हो गया? सेम हो गया।
तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा और करंट का डायरेक्शन दोनों जब एक ही दिशा में हो गए तो बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। मतलब मेरा कहना ये है कि ये जो क्रॉस सेक्शन है, इससे जब करंट, ये क्रॉस सेक्शन यहां भी है, आप यहां भी इमेजिन कर सकते हैं, यहां 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 कहीं भी इमेजिन कर सकते हैं। तो जो क्रॉस सेक्शन आप ले रहे हैं उसका डायरेक्शन, यानी उस क्षेत्रफल का डायरेक्शन, क्षेत्रफल सदिश और करंट का डायरेक्शन के बीच का एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा प्रयास करता हूं, ये जो चालकता है, मैं इसमें दो तरह का सर्कल ड्रॉ करूंगा। आप जरा सोचिएगा, यहाँ पे एक ऐसा, ये एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ वायर के अंदर एक सर्कल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो एरिया मैंने ड्रॉ किया है, ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, आप इसको प्लेन मत समझिएगा। एक यहाँ पे ऐसे सर्कल है, वायर के अंदर, चालक तार के अंदर ऐसे वृत्ताकार है, ठीक है। तो इस ये जो एरिया है, इसका डायरेक्शन अगर पूछा जाए तो बताइए किधर होगा? तो या तो आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे और नहीं तो नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो चलिए मैं ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देता हूं। ये क्या है भाई? क्षेत्रफल सदिश। या तो आप नीचे की तरफ लाएंगे। अच्छा, ये चालक तार है, मान लीजिए कि करंट इधर से इधर जा रही है। करंट का डायरेक्शन क्या है? इधर से इधर। ओके, तो करंट का डायरेक्शन ये है आई का, और एरिया का डायरेक्शन ये है ऊपर की तरफ। ध्यान से देखिए, करंट इधर जा रहा है, ठीक है, और एरिया का डायरेक्शन है वो किधर है? ऐसे। बीच का एंगल कितना हो गया? 90। ध्यान रखिएगा। अब अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए, ये जो एरिया हमने लिया था, ये जो सर्कल लिया था, क्या उस क्षेत्रफल से करंट की कोई मात्रा है, विद्युत क्षेत्र की कोई मात्रा है जो पास आउट हो रही है, गुजर रही है? तो नहीं, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस एरिया के लिए, इस क्षेत्रफल के लिए जो करंट डेंसिटी है, जो धारा घनत्व है, वो 0 हो जाएगा। अच्छा, एक और मैं ड्रॉ करता हूं। इसी के अंदर मैंने इसके अंदर ये ड्रॉ किया, ऐसा, ये सर्कल, ठीक है। ये कुछ ऐसा एरिया, इस तरह का। ये ऊपर वाला कैसा था? ऐसा था, ठीक है। जैसे थाली आपने रख दिया, अब उसी थाली, पहले थाली ऐसा था, उसी थाली को हमने ऐसा कर दिया, ठीक है, बट वो सर्कुलर है। पहले ऐसे ऊपर था ये वाला एरिया, अभी क्या मैंने किया? ऐसे कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है, इसका डायरेक्शन यदि इतना ही है, इसका डायरेक्शन पूछा जाता है, या तो आप इधर लेंगे और नहीं तो इधर लेंगे। तो अब जरा सोचिए कि ऐसे कोई एरिया लेते हैं, थोड़ा लीजिए या ज्यादा लीजिए, वायर के अंदर इस पूरे अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल को लीजिए या थोड़ा सा एरिया ले लीजिए, क्या होगा? उससे करंट की मात्रा मिलेगी, मतलब उससे करंट पास होगा, उससे चार्जेस फ्लो होंगे। आई बात समझ में? ठीक है। अगर ये कोई चीज है, याद करो थोड़ा सा गॉस थ्योरम, अगर आपको याद हो क्रॉस कैसे करता है, नहीं करता है, दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट वहां भी था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? अगर ऐसे कुछ है तो इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस करेंगे, इस दरवाजे को, लेकिन ऐसे कर दो तो फिर क्या होगा? ये तो एक प्लेन है, ये तो एक प्लेन है ना, तल है ना। तो फिर ऐसे अभी इस क्षेत्रफल से क्या कोई इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करेगा? क्या नहीं। क्या चार्जेस इसको क्रॉस करेंगे? नहीं। ऐसे चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, ये तो एक प्लेन है। तो इस प्लेन को क्रॉस करे, इस प्लेन को पास करे, इसके लिए क्या होना चाहिए? ये कुछ ना कुछ ऐसे एंगल बना, कुछ एंगल पे हो। तो ऐसा संभव है कि ये जो हम ये जो एरिया ले रहे थे, ये अगर किसी दूसरे एंगल पे हो, जैसे मान लो मैं एक और इसमें ड्रॉ करता हूं, ये कुछ ऐसा हो, ठीक है। तो अब इसका एरिया वेक्टर किधर लीजिएगा? ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। करंट किधर जाना है? ऐसे, ठीक है। तो अब क्या होगा? इससे करंट की कुछ मात्रा पास आउट होगी, करंट की कुछ अमाउंट जो होगी इससे क्रॉस करेगी। लेकिन अगर एरिया बिल्कुल ऐसे हो जाए, ऐसा आप अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल इमेजिन कर रहे हैं, तो क्या होगा कि इससे करंट की अमाउंट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, इससे हम लोग फिर से हम लोग समझेंगे, बशर्ते थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग देखते हैं और फिर हम लोग वहां आते फिर उसको रिलेट करेंगे, क्या मतलब है। धारा घनत्व तो क्या भाई? किसी चालक में किसी बिंदु पर के तल के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत धारा के परिमाण को धारा घनत्व कहते हैं। ये डेफिनेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जैसे मान लीजिए हमसे किसी ने पूछा कि यहाँ पे एक पॉइंट है,
ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपको करंट डेंसिटी बताना है, इस बिंदु पे आपको धारा घनत्व बताना है, ठीक है। तो अगर इस बिंदु पे धारा घनत्व बताना है तो उस पॉइंट को एज ए सेंटर मान के, इस पॉइंट को एज ए सेंटर मान के करना क्या होगा, एक ऐसा सर्कल, एक ऐसा एरिया ड्रॉ करना होगा जो करंट के डायरेक्शन से, जो विद्युत धारा की दिशा से परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो अगर आप ऐसे सेंटर मान के ड्रॉ कर देते हैं फिर तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये जो एरिया है वो तो ऐसे हो गया, करंट तो पास उससे होगी ही नहीं। लेकिन इसी को सेंटर मान के यदि आप ऐसा ड्रॉ कर देते हैं, इस तरह का ड्रॉ कर देते हैं, या आप छोटा एरिया ड्रॉ कीजिए या बड़ा एरिया ड्रॉ कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। ये छोटा सा ड्रॉ कीजिए या बड़ा सा ड्रॉ कीजिए, तो होगा ये कि यहाँ पे जो हमने ये वाला क्षेत्रफल जो ड्रॉ किया है इसका कुछ एरिया है। अब हम पहले ये निकाल लेंगे कि इस एरिया से कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है। हमको क्या पता करना था, फिर से ध्यान से सुनिए, इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, ठीक है। तो इस बिंदु पर एक ऐसा छोटा या बड़ा, एक ऐसा एरिया ड्रॉ करेंगे जिससे करंट पास आउट हो, मतलब करंट का डायरेक्शन और वो जो एरिया आप ले रहे हैं उसके प्रत्येक बिंदु का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब करंट उससे पास आउट होने चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसका जो एरिया है उससे कितना करंट पास हो रहा है, तो ये जो पूरा का पूरा एरिया, मान लीजिए कि इसका एरिया ए डैश है और इसे जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई डैश है, इतना ही एरिया से जो करंट पास हो रहा है वो कितना है, आई डैश एम्पियर है, और इसका जो ये जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ए डैश है। तो हम लिखेंगे कि ए डैश क्षेत्रफल से गुजरने वाला करंट आई डैश है, इसलिए एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत धारा कितनी होगी, समझिए इस बात को। माना जैसे कि यहाँ पे क्या है कि ए डैश अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत धारा आई डैश है, इसलिए एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत धारा कितना हो जाएगा, आई डैश बटा ए डैश। तो आई डैश बटा ए डैश का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होता है, करंट डेंसिटी, कहां पे, इस पॉइंट का। हमको इस पॉइंट पे चाहिए, इधर कहीं, तो हम ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। आप यहाँ पे इस पॉइंट को सेंटर मान के आप छोटा ड्रॉ कीजिए, बड़ा ड्रॉ कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे वही बात है कि किसी चालक में किसी बिंदु पर के तल के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से यूनिट एरिया से, ठीक है, गुजरने वाला विद्युत धारा के परिमाण को धारा घनत्व कहते हैं। यहाँ पे उसी का एनालिसिस करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिखा है कि माना कि किसी ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार में, ये जो चालक तार था इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, ए है, आई परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो पूरा का पूरा कितना है, आई है, ठीक है, ओके। तब किसी बिंदु के तल के लंबवत गुजरने वाला विद्युत धारा का परिमाण आई बटा ए हो जाएगा। यहाँ आई बटा ए को ही धारा घनत्व कहते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, चूंकि ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से आई धारा प्रवाहित हो रही है, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से पूरा जो करंट है वो कितना है, आई एम्पियर का, तो एकांक क्षेत्रफल से कितना होगा, आई बटा ए। तो यूनिट एरिया से जितना करंट फ्लो होगा आई बटा ए, उसी को हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व कहते हैं। और मैंने वहीं पे लिखा है कि धारा घनत्व को जे से सूचित करते हैं, धारा घनत्व को जे से सूचित करते हैं। और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो धारा घनत्व है वो एक सदिश राशि है, उसके पास हम डायरेक्शन देते हैं, जिसके कारण इसके ऊपर मैंने यहाँ पे तीर लगाया है, जे के ऊपर तीर लगाया है, ठीक है। तो जे बराबर क्या हो गया, आई बटा ए, आई बटा ए को करंट डेंसिटी कहते हैं, यहाँ पे मैंने निकाला है। तो जे बराबर क्या हो गया, यानी धारा घनत्व तो जे बराबर आई बटा ए, कोई दिक्कत, ओके। तो यहाँ पे जे बराबर आई बटा ए हो गया, जरा गौर कीजिएगा, इसी को अब जरा समझने का प्रयास कीजिए। आई बराबर, यदि आई बराबर लिखा जाए तो ए इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणन, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जे गुणा ए। देखिए यदि आई को यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो जे और ए आपस में मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जे वेक्टर क्वांटिटी है और क्षेत्रफल को भी हम सदिश के रूप में दिखाते हैं।
और आपको पता होगा कि जो विद्युत धारा I होता है वो क्या होता है, अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो दो वेक्टर का जब क्रॉस गुणन करते हैं तो क्या होता है, सदिश होता है, अदिश नहीं मिलता। तो ये जो धारा घनत्व J है और क्षेत्रफल सदिश A है, इसका क्रॉस गुणन नहीं, इसका डॉट गुणन, डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देगा, करंट देगा। ठीक है, यानी ये ऐसा बनेगा I बराबर JA cos थीटा। अब जरा समझिएगा, यहां J क्या है, तो धारा घनत्व है, क्या है, धारा घनत्व है। अच्छा, A क्या है, ये क्या है भाई, क्षेत्रफल। अच्छा, थीटा क्या है, तो धारा घनत्व एवं क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। क्या है, जो थीटा है वह धारा घनत्व एवं क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। अब आपको थोड़ा सा और भी क्लियर होगा, बड़ा मजेदार लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा कि थोड़ी देर पहले जो मैं बात कर रहा था कि इस एरिया से करंट का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, वो आप समझ सकते हैं कैसे। अब यदि आप निकालना चाहते हैं कि I बराबर, आपको मालूम चल गया JA cos थीटा होता है, तो J करंट डेंसिटी। तो यहाँ पर ये जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है, ये जो हमने एरिया लिया है, ठीक है, इसका कुछ क्षेत्रफल होगा, मान लेते हैं इसका कुछ क्षेत्रफल होगा, वो A' है। लेकिन यहाँ पर करंट डेंसिटी, यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है J का वैल्यू, उसके बारे में हमें नहीं पता कि करंट डेंसिटी अभी क्या है, क्योंकि करंट तो उससे गुजरेगी नहीं। लेकिन मान लीजिए करंट डेंसिटी भी कुछ है, तो करंट डेंसिटी J मान लिए। उसके बाद क्या है, A, JA cos थीटा, एरिया कितना है, A' cos। जरा थीटा के विषय में चर्चा करिए। थीटा क्या बोलता है, धारा घनत्व एवं क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। तो अगर आपने इस तरह से एरिया ले रखा है, तो ऊपर ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा, और जिस डायरेक्शन में करंट होता है, जिस दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है, उसी दिशा में करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन होता है। मतलब J का डायरेक्शन, अगर J सदिश राशि है, अगर धारा घनत्व सदिश राशि है, तो उसकी दिशा किधर है, तो जिधर करंट का डायरेक्शन होता है, जिधर विद्युत धारा की दिशा होती है, उधर ही धारा घनत्व की दिशा होती है। तो करंट यदि ऐसे जा रहा है तो J की भी डायरेक्शन वही हो गई। लेकिन एरिया आपने ऐसे ले रखा है तो उसका डायरेक्शन तो ऊपर हो गया, और बीच का कोण कितना हो गया, 90। तो जरा यहाँ पे आप थीटा क्या रखिए, 90। तो I बराबर cos 90 क्या बोलेगा, 0, जिसके कारण करंट क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से अगर कोई एरिया लेते हैं, तो उससे पास आउट होने वाला करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये हमें रिप्रेजेंट करेगा कि जब भी करंट 0 होगा, मान लीजिए आप इसके अंदर कोई भी एरिया ऐसा लेते हैं, कोई भी क्षेत्रफल ऐसा लेते हैं, ठीक है, और वहां पे करंट का मैग्नीट्यूड 0 है, तो कहीं ना कहीं वहां पे जो धारा घनत्व है, करंट डेंसिटी है, वह भी 0 होगा। क्योंकि करंट डेंसिटी क्या है भाई, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला करंट। तो जब करंट ही 0 है तो करंट डेंसिटी तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक चीज और हम लोग जिक्र कर सकते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए हमने कोई ऐसा एरिया चुना इस तरह का, ठीक है, जिसका एरिया वेक्टर कुछ इधर है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, और करंट का डायरेक्शन ये है, और इसके बीच का एंगल थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप यदि करंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे करंट आपको कुछ मिलेगा। ठीक है, और कैसे मिलेगा, यहाँ इस सिचुएशन में हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये लगा सकते हैं। तो I बराबर क्या, JA cos थीटा। यहाँ पे करंट डेंसिटी भी कुछ होगी, J का वैल्यू होगा, एरिया भी हमारे पास है, और cos थीटा। थीटा भी देखिए, एक हमारा क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन ये है, और ये करंट डायरेक्शन है, इसके बीच का कुछ एंगल है। अगर ये 90 होगा, ये एरिया जैसे जैसे ऐसा होता जाएगा, वैसे वैसे वो 90 बनता चला जाएगा। तो ये जो एरिया है अभी जिस स्थिति में है, उसके अनुसार इनके बीच का एंगल थीटा है, ये 90 नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा करंट वहां पे मिलेगा, और करंट डेंसिटी ही मिलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है,
जैसे अब इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। धारा घनत्व का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। ये क्या होगा, तो हमने अभी निकाला ना कि J बराबर क्या था, I बटा A। तो J का यदि हमको यूनिट चाहिए तो ऊपर I करंट, तो करंट का मतलब क्या होता है एम्पियर, तो लिख दीजिए, और बटा नीचे क्या है A यानी कि एरिया, तो इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एम्पियर को A से दिखा दीजिए, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये करंट डेंसिटी का यूनिट हो गया। एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब भी इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, सदिश के रूप में लिखेंगे, तो तीर लगा करके J पर भी और A पर भी, और करंट को लिखना होगा तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ऐसा I बराबर J डॉट A, अर्थात इसी को कर सकते हैं I बराबर JA cos थीटा। ठीक है, इसको आप ये जो करंट डेंसिटी है, इसको आप समझने के लिए जो पानी वाला पाइप होता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या अगर कोई सिलेंड्रिकल कैनल है, यानी कि नहर है, कोई ऐसा नहर है या बड़ा सा पाइप है, उससे पानी फ्लो हो रहा है, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं और सोच सकते हैं इसमें कि मैं करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई इधर से, मान लीजिए इधर से कोई नहर से पानी आ रहा है, इसके अंदर से वाटर आ रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है ऐसे। ठीक है, अब ये काफी बड़ा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है, तो मान लीजिए यहाँ पे 5 मीटर स्क्वायर इसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल ये पूरा का पूरा, जिसको हम ए से दिखाते हैं। ठीक है, अब इससे मान लीजिए पानी जो फ्लो रहा है पर सेकेंड, ठीक है, ऐसा कुछ है जैसे कि 100 लीटर प्रति सेकेंड, तो ये क्या हो गया, करंट हो गया। समझिए इस बात को, ये पानी का करंट हुआ कि नहीं हुआ, करंट में क्या होता है कितना कूलम पर सेकेंड, तो 10 कूलम पर सेकेंड, तो 10 एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 100 लीटर प्रति सेकेंड, मतलब इस क्रॉस सेक्शन को या वायर, इस पाइप में कोई भी अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल लीजिएगा तो वहां हर जगह करंट क्या मिलेगा, 100 लीटर प्रति सेकेंड पास कर रहा होगा। तो यदि 100 लीटर प्रति सेकेंड पानी यहाँ से बाहर निकलता है, लेकिन सामने का जो क्रॉस सेक्शन वो कितना है 5 मीटर स्क्वायर है, तो इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितना निकलता होगा, तो आप निकाल सकते हो ना ऐसे कि 5 मीटर स्क्वायर एरिया से 100 लीटर प्रति सेकेंड गिर रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितना हो जाएगा 100, और बटा कितना 5 कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा 20 लीटर प्रति सेकेंड। तो इसके 1 मीटर अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल से 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 20 लीटर प्रति सेकेंड पानी जो है कम आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं करंट डेंसिटी को, बहुत सारे तरीके हैं। अब आप ये भी सोच सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये जो एरिया था मैंने ऐसे लिया होता तो क्या होता, जरा सोचिए, अगर ऐसा कोई एरिया इमेजिन करिएगा इस तरह का, तो क्या उससे पानी पास आउट होगा, क्या पानी से निकलेगा, नहीं, तो जीरो हो जाएगा, करंट वाटर की जीरो हो जाएगी। तो जो भी एरिया होगा वो उसका जो डायरेक्शन होगा, जो क्षेत्रफल से हम दे रहे हैं उसका जो डायरेक्शन होना चाहिए, और जो करंट का डायरेक्शन होना चाहिए वो बीच का एंगल 0 होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो यहाँ प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, थैंक यू।